जीव के अज्ञान को हटाकर उसे शिव बनाने की प्रक्रिया ही तंत्र है। आत्मा के प्रकाश के माध्यम से स्वयं का प्रकाश या ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्र ओम नमः शिवाय, ध्यान, धारणा, न्यास, प्राणायाम और षटचक्रों का ध्यान करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सहस्रार में पहुंचाकर उस शक्ति का शिव से संयोग कराकर आनंद की अनुभूति करना ही विज्ञान तंत्र है। जिस दिन तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तंत्र का पहला द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, तंत्र की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? नमस्कार मित्रों, अगर आप भी जीवन के रहस्यों, आत्मा के गूढ़ स्वरूप और शक्ति की वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आज का विषय आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य मार्ग की, जो सीधे जीव से शिव तक ले जाता है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी रहस्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक यात्राएं हम हर सप्ताह करते हैं। वेद हमारे ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत है, पर क्या वो पर्याप्त थे? यज्ञ, स्तुति, नियम, लेकिन एक साधक चाहता है अनुभव, न कि सिर्फ श्रुति। तब तंत्र आया, जहां शास्त्र नहीं, अनुभव प्रमाण बन गया। वेद ज्ञान है, पर तंत्र उसका प्रयोग। तंत्र ने वो कर दिखाया जो किसी परंपरा ने नहीं किया था। शक्ति, देवी को सर्वोच्च सत्ता माना गया। यहाँ स्त्री मात्र पूजनीय नहीं, बल्कि सृष्टि, संहार और मोक्ष की चाबी है। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पर अधिकार ही तांत्रिक की पहचान है। जहां अन्य धर्म मृत्यु से डरते हैं, तंत्र कहता है मृत्यु से मिलो, शमशान में साधना करो, कपाल धारण करो, भय को निगलो, तभी अमर बनो। क्योंकि तंत्र का मूल मंत्र है, भय को सामने रखकर साधो, तभी अमरत्व मिलेगा। तंत्र कोई अंधश्रद्धा नहीं, यह विज्ञान है, शरीर और आत्मा का विज्ञान। मंत्र, यंत्र, क्रिया, चक्रों का जागरण, कुंडलिनी का उत्थान, नाड़ी प्रणाली का संतुलन, ये सब तंत्र में ही विकसित हुआ। तंत्र इक्वल सोल की टेक्नोलॉजी। लोक कल्याण, जहां वेद केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे, तंत्र कहता है जो जलेगा वही खिलेगा। यहाँ न कोई जाति है, न लिंग, न वर्ण, शुद्ध हो या अपवित्र, तंत्र सबका है। तंत्र क्रांति है। जब उपनिषद निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, तंत्र कहता है निर्गुण को जानना है तो साकार से प्रेम करो। शिव बिना शक्ति अधूरा है, और शक्ति बिना शिव निर्जीव। जब दोनों मिलते हैं तब पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है। तंत्र ही वह द्वार है जहां यह मिलन होता है। क्या आप सोचते हैं तंत्र केवल मोक्ष के लिए है? नहीं, ये जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। स्वास्थ्य के लिए तंत्र चिकित्सा, मानसिक नियंत्रण के लिए तांत्रिक ध्यान, सुरक्षा, आकर्षण, सफलता, संतान, सबका उपाय तंत्र में है। तंत्र मतलब व्यवहार में आध्यात्म का उतरना। यत्र स्त्री पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। जहां शक्ति की पूजा होती है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। वही तंत्र फलता है। तो साधकों, अब आप जान चुके हैं कि तंत्र की रचना क्यों हुई, क्यों इसकी आवश्यकता वेदों के होते हुए भी थी, और क्यों ये पद डरावना होते हुए भी मोक्षदायक है। तंत्र कोई जादू नहीं, यह अग्नि है, जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है और जीव को शिव तक पहुंचाती है। अगर यह विषय आपके हृदय को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे तंत्र की साधना की उन रहस्यमयी रातों में, जहां हर चीज संभव है। बस एक शर्त है, डरना मना है।